जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला लाइव सत्संग है, रिकॉर्डेड, आई एम सॉरी। और मैं हमेशा ही चाहती थी कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करूं, मगर समझ नहीं आता था किस तरीके से बताऊं। अक्सर सत्संग में भी जाया करती हूँ, बट हर जगह बोलने का, सत्संग शेयर करने का मौका नहीं मिला। तो सोचा क्यों नहीं वीडियो के ज़रिए अपना सत्संग शेयर करूं। और जैसा कि कहा है कि जो भी कार्य होता है वो गुरु महाराज की आज्ञा से ही होता है, उनके बिना, उनके चाहे बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं गुरु जी से 26 मई 2017 में जुड़ी थी और उस वक्त मेरा परिवार बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिससे हम नहीं घिरे हुए थे, चाहे वो फाइनेंशियल्स है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे वो पारिवारिक इश्यूज़ हैं। कहते हैं ना कि जब दुख आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं। और वो एक वक्त ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ईश्वर तो अच्छा है। एक रोज़ मैं ऐसे ही बालकनी में खड़ी थी अपने शाम के वक्त और बहुत ही हताश थी, और उस वक्त यकीन मानिए सिर्फ सुसाइड के अलावा और कुछ ख्याल नहीं आता था दिमाग में। बहुत प्रेयर करती थी, बहुत दिन रात। जब चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही थी तो मैं भगवानों से बहुत उन्हें गुस्सा करती थी, जैसे अक्सर हम इंसान करते हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि भगवान जब सताना ही है तो ऊपर बुलाइए और सता लीजिए, मगर दुनिया में रख कर ऐसे जग हंसाई मत करिए। जिस दिन मैं बालकनी में शाम को खड़ी थी और मैं आसमान की तरफ देख के ये कह रही थी, हे भगवान, किस ईश्वर को मानूं मैं, किसका दरवाज़ा खटखटाऊं जहाँ से मेरे परिवार के दुखों का निवारण होए और वो हमारी सुनवाई करे। मैं बहुत बहुत ज़्यादा टूट गई थी, मेरे पास शब्द नहीं है उस वक्त के हालात को और दर्द को बयां करने के लिए। मुझे लगा कि बस अब अंत है जीवन का, क्योंकि अंदर से ही महसूस होता था कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं और हम बीच में फंसे हैं, जैसे माचिस की डिब्बी के अंदर तिल्लियाँ फंसी होती हैं। और तभी अगले दिन हमारी एक भाभी हैं, उनसे मेरी अचानक से मुलाकात होती है। वो मुझे अपने घर बुलाती है और वहीं से मैं उनके घर जाती हूँ। और जैसे ही वो अपने घर के इश्यूज़ हमें प्रॉब्लम्स बताने लगे और उनके हस्बैंड आए और उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हमारे हालात थे और एक गुरुजी हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी की जो है उतरी हुई गाड़ी पटरी पे आई है, नहीं तो हम बर्बाद हो गए होते। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन भाभी की जिन्होंने ज़रिए मैं और मेरा परिवार गुरुजी के चरणों से जुड़ा। और ऐसे ही जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा मेरे आसपास चारों तरफ गुलाबों की खुशबू से, इतना तेज़ वो खुशबू थी कि मैं एकदम से हैरान हो गई कि ये गुलाबों की इतनी तेज़ खुशबू कहाँ से आ रही है। और मैंने अपने आसपास स्मेल करने की कोशिश की और मैंने भाभी को भी स्मेल करने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा भाभी, बड़ी अच्छी गुलाबों की खुशबू आ रही है, और ये कहाँ से आ रही है, कोई परफ्यूम लगाया आपने। उन्होंने कहा अरे वाह, तुम्हें तो खुद गुरुजी लेने आ गए हैं। चलिए, आज शनिवार का दिन है, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो आप भी चढ़िए। और मैं इतनी खुश थी उस वक्त कि ये क्या चमत्कार हुआ। मगर क्योंकि मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, मैं उनके चमत्कारों को नहीं जानती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि उन्होंने चोला छोड़ दिया। हम मैंने मेरे हस्बैंड मुझे कभी इस किस्म की जगहों पे जाने की कभी इजाज़त नहीं देते हैं, मगर उस दिन मैंने उनसे बहुत डरते हुए पूछा कि मैं बड़े मंदिर है एक जगह जहाँ कोई गुरुजी हैं जो लोगों का उद्धार करते हैं, अगर प्लीज़ आप मुझे मना मत करना, मेरे को जाने देना प्लीज़। और उन्होंने भी एक ही बारी में मुझे बोला हाँ जाओ। मैं जब गई तो रास्ते भर भजन चल रहे थे, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। उस भजन को सुन के ना जाने क्यों मेरा इतना दिल भर आया कि मैं पूरे रास्ते रोते रोते दरबार पहुंची। और जब वहाँ कदम रखा तो अब जो भी बड़े मंदिर गए आप जानते हैं कि वो बड़े मंदिर नहीं है, वो एक ऑक्सीजन का, जिसे कहते हैं ना, जीवन जहाँ मिलता है मरे हुए इंसान को, वो है वो जगह।
हेवन ऑन अर्थ। वहाँ जाते ही इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि कहते हैं ना, उनकी भक्ति और उनके प्यार का पागलपन सवार हो गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि जाते ही मेरी ज़िंदगी एकदम बदल गई, लेकिन हाँ, शुरुआत हो गई। हम सब जानते हैं कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि मैं सबको नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, जो ज़रा सा भी रस रह जाए तो क्या फ़ायदा। इसका मतलब है कि मैं परीक्षा लूँगा, ज़रूर लूँगा। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है तो तुम उस परीक्षा को पार करके दिखाओगे, और अगर नहीं, अगर हम डर जाते हैं उस चीज़ से, पीछे हट जाते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमें गुरु की महिमा नहीं मिल सकती, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती। तो 6 महीने शुरू के बहुत टफ थे, इतने टफ थे कि ऐसा लग रहा था कि भगवान धरती फट जाए और हम मर जाएं। और लेकिन फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अक्सर उनके मैसेजेस आया करते थे मुझे कि तू हिम्मत ना हार, मैं तेरे नाल है, तू रोया ना कर, तू रोंदी है तो मैनू अच्छा नहीं लगता है। तो जब उन्होंने मुझे कदम कदम पे संभाला, मैं नहीं जानती कि किस वक्त, किस लम्हे पे मेरा विश्वास उन पे बनने लगा। मैं लोगों को बताने लगी, और 6 महीने कटने के बाद मेरी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी उन्होंने इस कदर खूबसूरत बनाई कि जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। आज भी काम कैसे होते हैं, कब होते हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी को मानोगे तो आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं आएंगे। दुख ज़रूर आएंगे, क्योंकि दुख गुरु या ईश्वर नहीं देते हैं, दुख देते हैं हमारे कर्म। चाहे वो हमने पिछले जन्म में किए, चाहे जाने अनजाने हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। आप यकीन मांगनिए, आप किसी भी ईश्वर को मानिए, आपका ईश्वर आपको कभी दुख नहीं देता है। भगवान का काम हमें प्यार करना है, हमें सही राह दिखाना है। हमारे पिछले कर्म हैं जो हम अब नहीं भोग पाते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है, तो जब ईश्वर हमें दूसरा जन्म देते हैं तो वो जो पीछे का हमारा रिकॉर्ड होता है, जो हमारा उधार होता है, वो हमें आने वाले जीवन में चुकाना ही पड़ता है। तो हर पल अपने ईश्वर से सुबह शाम सिर्फ इतना कहिए कि भगवान, जाने अनजाने मैंने जो भी कुकर्म किए हों, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, जाने अनजाने के सभी गुनाहों के लिए मुझे क्षमा करना। शुक्राना करो, शुक्राना भगवान, हर उस दुख के लिए, हर उस आंसू के लिए, हर उस इम्तहान के लिए, हर वो खुशी के लिए जो आपने मुझे दी। कहते हैं कि भगवान भी इम्तिहान उन्हीं के ज़बरदस्त लेता है जिन पे उन्हें ट्रस्ट होता है कि ये मेरा इम्तिहान पार कर जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि आप अपने भगवान के, अपने गुरु के प्यारे बच्चे हैं, इसलिए वो आपको टफ जॉब देता है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की परेशानी है, प्लीज़ अपने आप को बदनसीब मत समझिए। आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको नज़दीक रखा है। उस ईश्वर पे भरोसा कीजिए, और जिन्हें गुरु जी का प्यार मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो आपका ज़िंदगी में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आज मेरी भी ज़िंदगी में दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, डेली चैलेंजेस तो हैं ही, लेकिन एक मन में सुकून है कि अरे मेरे गुरुजी हैं ना संभालने के लिए, तो मुझे क्या टेंशन, वो संभालेंगे। ऐसी बात नहीं है मैं घबराती नहीं हूँ, या रोती नहीं हूँ, या फ्रस्ट्रेट नहीं होती हूँ। ज़रूर होती हूँ, हम इंसान हैं। हम वी कैन नॉट बी कंप्लीट और परफेक्ट। परफेक्ट सिर्फ ईश्वर है। तो उन पे विश्वास रखिए और हर हाल में उनका शुक्राना करिए। बनाने वाले भी वही हैं, बिगाड़ने वाले भी वही हैं, तो फिर डर किस बात की। तो जैसा मैं अक्सर अपने बच्चे को भी समझाती हूँ और ख़ुद को भी ये बात मानती हूँ कि दुख हमेशा हमें परफेक्ट बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, समझदार बनाता है, हमारी सोच को साफ करता है, और बहुत से नकली रिश्तों से पर्दा हटाता है। खुशियाँ हमें सिर्फ स्पॉइल करती हैं। हम जब खुश होते हैं तो हम ईश्वर से दूर होते हैं, ना हम उनकी भक्ति करते हैं, ना हम उनका सिमरन करते हैं, ना हम उनका नाम लेते हैं। हम पार्टीज़ में, किटीज़ में, डिस्कोज़ में, कॉकटेल्स में, इन सब में बिज़ी हो जाते हैं। मगर जैसे ही दुख आता है, हमें अपने सारे देवी देवता याद आ जाते हैं, हमें अपने पितृ याद आ जाते हैं, हमें अपने प्रभु याद आ जाते हैं, हमें अपने इष्ट याद आ जाते हैं। हम कुंडलियों के पीछे, ग्रहों के पीछे भाग पड़ते हैं।
जिंदगी का एक सिंपल सा फंडा है, वो ये है, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा ही होगा। उस इंसान के साथ जिसके साथ आप अच्छा कर रहे हैं, उससे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वो आपको सिला दे ये उसकी औकात नहीं। सिर्फ और सिर्फ अच्छा सिला देने के लिए वो रब बैठे हैं ऊपर, जो आपके खाते में ढेर सारी अच्छाइयाँ इकट्ठी कर रहे हैं। ये एक ऐसा गुरु नाम का बैंक है, जहाँ कर्म नाम का एक डब्बा है, तो जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म भरिए और बेफिक्र हो जाइए कि मैंने अच्छा किया है तो मुझे अच्छा ही हो मिलेगा, और एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। एक दिन का किस्सा सुनाती हूँ मैं, सत्संग कुछ दिन पहले की बात है। कुछ दिनों से मेरे घर में सिलेंडर लीक हो रहा था और मुझे नहीं पता था, और मैं परेशान कि ये स्मेल तो आती है, मगर कहाँ से आती है, बट मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। अचानक से एक दिन मुझे दिमाग में आया, अरे सिलेंडर के पास एक छोटा सा कार्टन पड़ा है, क्यों ना उसको फेंक दूँ, रखा रहेगा तो कहीं कीड़े वगैरह ना हो जाए। और जैसे ही वो मैंने छोटे से कार्टन को हिलाया है, आप विश्वास मानिए, रेगुलेटर का जो पाइप था जिस पे हम अपनी गैस पाइप अटैच करते हैं, वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। और वो कैसे टूटा, कब टूटा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कार्टन का सिर्फ उसको पलक भर जितना ही सपोर्ट था, जिसकी वजह से वो अटका हुआ था। मैंने जैसे ही वो हटा, और इतनी ज़ोर से गैस का सिलेंडर की जो आवाज़ आती है गैस लीक की, वो आप अच्छे से जानते हैं, मैंने बिना घबराए उस गैस को बंद किया, जय गुरु जी बोला, और मैं खड़ी हो गई। और जब मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई रूम में जाके कि किचन में ऐसा सा हुआ है, तो वो वाकई में एकदम शॉक हो गए कि हम इस वक्त देखा जाए तो एक मौत की भट्टी के ऊपर थे। हम तो मरते मरते शायद ये पूरी बिल्डिंग ख़त्म हो जाती। और उस वक्त उन्होंने कहा, वाकई में गुरुजी ने आज बहुत बड़ी तकलीफ़ से हमें बचाया। तो वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, और हमसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे हम उस प्यार की, उस महिमा की, उस ब्लेसिंग के काबिल हों या ना हों। तो संगत जी, जो कोई भी मेरी ये वीडियो सुन रहा है या देख रहा है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ अपने कर्म अच्छे कीजिए, मन अच्छा कीजिए, मन को साफ कीजिए। किसी से गिला शिकवा है उसे मनाइए, माफ़ी कीजिए, रिश्तों को संवारिए, और अपने रब पे सब छोड़ दीजिए। गुरु जी का ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, सत्संग सुने, भजन सिमरन करें। बैठ के नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चलते फिरते अपने मोबाइल पे या अपने म्यूज़िक सिस्टम पे भजन चलाइए, उनके सिमरन चलाइए, उनका सत्संग चलाइए, और अपने रोज़मर्रा के काम करते करते आप ये सब सुन भी सकते हैं और गुनगुना भी सकते हैं, जो कि मैं करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह शाम 2-2.5 घंटे मंदिर के आगे बैठें और माला जपें, बिल्कुल नहीं। मैं माला जपने में कभी विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि माला में सिर्फ 108 मोती होते हैं जो हम पढ़ते हैं और रख देते हैं। तो मैंने अक्सर सुना भी है, आई एम श्योर कभी गुरुजी ने भी कहा होगा, कि जब हम मांगते वक्त कभी नहीं गिनते, तो हम भजन सिमरन करते वक्त या भगवान का नाम जपने में इतना हिसाब किताब क्यों रखते हैं। बेहताशा पढ़िए, बेइंतहा पढ़िए, क्या बुराई है। हम चुगली निंदा करते हुए, बुराइयां करते हुए कभी नहीं थकते, तो ईश्वर का नाम जपना इतना बोरिंग क्यों। जपिए, दिल से जपिए, सुबह शाम जपिए, म्यूज़िक सिस्टम में चला के सुनिए, जपिए, और दूसरों को भी ये सिखाइए। ये सबसे आसान, सिंपल और बिना किसी डिस्टर्बेंस वाला एक बहुत प्यारा तरीका है, जिसे आप आजमा के देखिए, आपको ज़रूर ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। मैं जल्द लौटूंगी अपने और चंद खूबसूरत सत्संग के साथ। तब तक के लिए गुरु जी का नाम जपते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ़ गुरु जी।